फूटी झोपड़ी पर पड़ती हैं। झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर लगा है। मीरा 45 वर्ष की, जिसके चेहरे पर उम्र और मेहनत की झुर्रियां हैं, अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक करते हुए लकड़ियों को बांधने की कोशिश कर रही है। अर्जुन 22 वर्षीय, जो एक मजबूत और सीधा साधा नौजवान है, कुल्हाड़ी लेकर झोपड़ी से बाहर आता है। गरीबी के बावजूद दोनों के चेहरों पर एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम और संतोष है। माँ, आज मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ियाँ काटने मैं ही गहरे जंगल की तरफ चला जाऊं। आप पिछले कई दिनों से लगातार काम कर रही हैं और आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। आप आज घर पर रहकर थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आज बाजार में लकड़ियाँ बेचकर कुछ अच्छे पैसे ले आऊंगा। नहीं मेरे लाल, तू अभी जवान है और तुझे और भी कई काम सीखने हैं। गहरे जंगल के रास्तों की मुझे अच्छी पहचान है और वहाँ कौन सी लकड़ी मजबूत होती है ये मैं बेहतर जानती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं बस सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी तो हमारा ये छोटा सा घर चल पाएगा। ठीक है माँ, अगर आप नहीं मानती हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। जंगल के उस पार वाले घने हिस्से में बिल्कुल मत जाइएगा, जहाँ अंधेरा रहता है। मैंने गांव वालों से सुना है कि वहाँ पुराने जमाने के कुछ रहस्यमयी जीव और श्रापित पौधे होते हैं। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है माँ। अरे पगले, गांव वाले तो कुछ भी कहानियां बनाते रहते हैं। मेरी उम्र इसी जंगल के किनारे बीत गई है और आज तक मुझे कोई भूत प्रेत या श्रापित चीज नहीं दिखी। तू अपना ख्याल रखना और घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। मैं जल्दी ही सूखी लकड़ियां जमा करके वापस आ जाऊंगी। जंगल बहुत ही घना और डरावना हो चुका है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया है। हर तरफ अजीब सी शांति है, जिसे सिर्फ सूखे पत्तों पर मीरा के चलने की आवाज तोड़ रही है। अचानक मीरा की नजर एक बेहद अजीब और चमकते हुए पौधे पर पड़ती है। उस पौधे के पत्ते नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे हैं। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर और अनोखा पौधा कभी नहीं देखा। इसके पत्ते तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे इनमें कोई जादू हो या सोने का पानी चढ़ा हो। अगर मैं इस पौधे की कुछ पत्ते तोड़कर बाजार में वैद्य जी को दिखाऊं, तो शायद इसके बदले हमें इतने पैसे मिल जाएं कि अर्जुन को कई दिनों तक भूखा न सोना पड़े। बिना कुछ सोचे समझे मीरा अपना हाथ बढ़ाती है और उस रहस्यमयी पौधे का एक पत्ता तोड़ लेती है। पत्ता टूटते ही पूरे जंगल में एक भयानक तूफान सा आ जाता है। काले बादल घिर आते हैं और आसमान में बिजली कड़क